इस पूरे शिविर में हम उस अद्भुत किताब की गहराई में जा रहे हैं जो ओशो को सबसे ज्यादा पसंद थी। उन्होंने इस पुस्तक को अपने 200 पुस्तकों में से, जिसे वे लाइक करते हैं, पूरे संसार की लाइब्रेरी से निकाल के उन्होंने कहा था कि 200 पुस्तकें ये मैं पसंद करता हूं, और जिसमें से पहली पुस्तक जिसको वो बहुत ज्यादा लाइक करते थे, उस किताब का नाम द बुक ऑफ मिर्जात, मिर्जात की पुस्तक। इस पर हम बहुत गहराई में जाकर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने जाना इस पुस्तक के बारे में, इनके जो अध्याय थे। पहले अध्याय में मिर्जात कहता है, ताकि आपको भूमिका समझ में आ सके नए लोगों को, पहले अध्याय में मिर्जात कहता है कि जिसको तुम अपना मैं समझ रहे हो वो पहचान तुम्हारी झूठी है। वो तुम्हारे लेबल लगे हैं तुम्हारे ऊपर, उस लेबल को तुमने अपना समझ रखा है। विचारों का लेबल, भावनाओं का लेबल, व्यक्तित्व का लेबल, इसको तुमने अपना मैं समझ लिया है। जबकि वास्तविकता यह है कि तुम्हारा मैं जो है इन सबको देखने वाला है, जो देख रहा है इन सब लेवल को। वास्तव में तुम वो हो, तुम आकाश हो जिस पर से बादल आ रहे हैं और जा रहे हैं। तुम समंदर की एक बूंद नहीं हो, बल्कि खुद एक समंदर हो। तो तुम्हारी पहचान जो तुम्हारी है वो गलत है, और तुम वास्तव में हो, तुम हो परमात्मा, उससे जरा भी तुम कम नहीं हो। ये पहले अध्याय में मिर्जात ने बात की। दूसरे अध्याय में हमने कल सुना, उसने जिक्र किया कि पूरा मनुष्य जाति अच्छे और बुरे में बटी हुई है। हर चीज को हम अच्छा कहते हैं, बुरा कहते हैं, ऊंचा कहते हैं, नीचा कहते हैं, ईमानदार कहते हैं, बेईमानी कहते हैं। मिर्जात कहता है ये सब एक ही पायदान पर चलते हुए लोग हैं। चोर में भी बहुत अच्छा आदमी छिपा हुआ है जो आगे चल के अच्छा आदमी प्रकट होगा। तो यहां कोई भेद नहीं है। तो अच्छे और बुरे के बीच में हमारी पूरी यात्रा जीवन भर की चलती रहती है, इसके चुनाव की। अब आज के अध्याय में मिर्जात एक बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इस अच्छे और बुरे के पार जाने का फिर रास्ता क्या होगा। अब यहां रास्ता बता रहे हो। मिर्जात एक सदगुरु है। यहां पर 9 शिष्यों की मंडली है। किसी पर्वत के स्थान पर बहुत ऊपर रहती है, कोई आश्रम है जहां पर, और मिर्जात का अचानक यहां पर आगमन होता है इस आश्रम पर, और वो इन 9 लोगों को जीवन के अलग अलग आयाम के उपदेश देता है। ये एक सदगुरु है। तो अब ये आगे कहते हैं कि इस अच्छे और बुरे के पार जाने का रास्ता क्या है। तो मिर्जात कहते हैं कि इसका रास्ता 3 शब्दों में छिपा है। इसका रास्ता 3 शब्दों में छिपा है, और 3 ही ऐसी शक्तियां हैं जो पूरे ब्रह्मांड को बनाती है, चलाती है और संवारती है। ये 3 शक्तियां क्या है? ये 3 मूलभूत शक्तियां हैं जिनसे ये पूरा ब्रह्मांड बना है, चल रहा है, और अंत में उसी में ये विलीन भी हो जाएगा। ये 3 शक्तियां मिर्जात कह रहे हैं। पहली शक्ति है शब्द, दूसरी शक्ति कह रहे हैं समझ, और तीसरी शक्ति कह रहे हैं प्रेम। ये 3 शक्तियां मिर्जात वर्णन कर रहे हैं। मिर्जात कहते हैं कि आपकी पूरी जिंदगी, आपका हर अनुभव
इन तीन शक्तियों का पूरा खेल है। अगर आप इन तीनों के काम करने का तरीका समझ गए, इन तीन शक्तियों का, तो आप अपनी जिंदगी के मालिक और अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। आइए इन तीनों को हम एक एक करके और आसान भाषा में समझते हैं। पहली शक्ति है शब्द। मृदात कहते हैं कि मेरे लिए शब्द का मतलब सिर्फ वो नहीं है जो हम मुंह से बोलते हैं। शब्द का मतलब है हर वह विचार, हर वो इरादा जो आपके अंदर पैदा होता है। हम जो बोल देते वो शब्द नहीं है, मिर्दात कहते हैं हर विचार जो मेरे अंदर पैदा हो रहा है वो एक शब्द है। जब आप सोचते हैं आज का दिन बहुत अच्छा, या आप सोचते हैं कि मेरी किस्मत बहुत खराब है, तो ये भी एक आपके भीतर गूंजा हुआ एक शब्द है। और मृदात कहते हैं कि हर शब्द तुम्हारे जीवन में एक बीज की तरह है, और ये एक रचनात्मक शक्ति है। आप जो भी शब्द बोते हैं अपने जिंदगी में, आप वैसी ही फसल काटते हैं। आपके विचार ही आपकी दुनिया का निर्माण करते हैं। अगर आपके विचार बहुत नकारात्मक है, जीवन के प्रति आपके विचार अगर बहुत नेगेटिव है, डर और शक से भरे हुए हैं, अगर आप जीवन को बहुत भयभीत निगाहों से और संदेह के हृदय से देखते हैं, तो आपकी जिंदगी भी बिल्कुल वैसी होगी जैसा आप देख रहे हैं। डरपूर्ण जिंदगी, संदेहों से भरी जिंदगी और नेगेटिविटी से परिपूर्ण जिंदगी आपकी होगी जैसा आप देख रहे हैं। अगर आपके विचार प्रेम, साहस और बहुत भरोसे के साथ भरे हैं, विश्वास के साथ भरे हैं, तो आपकी जिंदगी भी मृदात कहते हैं वैसी ही बन जाएगी। शब्द जो है वो आपकी दुनिया का ब्लूप्रिंट है। जैसा नक्शा होगा वैसी आपकी इमारत बनेगी। इसलिए मृदात हमको अपने शब्दों के प्रति, यानी अपने विचारों के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक और जिम्मेदार रहने को कहते हैं। अच्छा, आपका हर विचार एक प्रार्थना है ब्रह्मांड के प्रति। और ध्यान रखना, यहां मूर्ख से मूर्ख आदमी भी अगर कोई कामना करे ना, तो उसकी कामनाएं पूरी होती है। आप जो भी कामनाएं किए जीवन में पूरी हुई। तो आपका हर विचार एक प्रार्थना है जो आप ब्रह्मांड को भेज रहे हैं, और जो भी प्रार्थना आप इस ब्रह्मांड को भेज रहे हैं, आपकी प्रार्थना पर, हर प्रार्थना पर ब्रह्मांड तथास्तु कहता है। वहां दया की कोई कमी नहीं है, वहां आशीर्वादों का तूफान है, बरसात है जहां। इसलिए बहुत समझदारी से अपने भीतर, अपने विचारों में अपने शब्दों को लाना, क्योंकि वे आज नहीं तो कल पूरे होंगे। दूसरी शक्ति मृदात कहते हैं समझ, अंडरस्टैंडिंग। समझ वो जमीन है जिसमें आपके शब्द का बीज बोया जाता है, जिसमें आपके शब्द का, आपके विचारों का, आपकी भावनाओं का ये बीज बोया जाता है। समझ का मतलब क्या है? आपका एक देखने का नजरिया, आपकी धारणा, आप दुनिया को कैसे देखते हैं, कैसा महसूस करते हैं। अच्छा, एक ही घटना दो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग मायने रखती है। जैसे बारिश का होना, घटना एक ही है, लेकिन दो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखती है। जैसे बारिश का होना एक किसान के लिए खुशी की बात है। बरसात जब होती है तो किसान के लिए तो खुशी की बात है, उसके फसल के लिए ये बहुत अमृत है।
लेकिन एक कुम्हार के लिए जिसने अपने बर्तन मिट्टी के बाहर रखे हैं, एक कुम्हार के लिए जिसने अपने बर्तन बाहर धूप में रखे हैं सूखने के लिए, उसके लिए एक बहुत बुरी खबर है। अब घटना तो एक घट रही है, लेकिन एक के लिए खुशी की खबर है, एक के लिए दुख की खबर है, बुरी खबर है। और घटना एक ही है, क्या है? बारिश का होना। लेकिन दोनों की समझ, दोनों का नजरिया अलग अलग है। तो मृदात कहते हैं कि आपकी समझ ही आपके शब्दों को अर्थ देती है। अगर आपका शब्द, आपका विचार एक बीज है, तो आपकी समझ वो मिट्टी है जो तय करेगी, निर्णय लेगी कि वो बीज उगेगा या नहीं उगेगा, और उगेगा तो कैसा वृक्ष बनेगा। और अगर आपकी समझ बहुत नैरो है, संकीर्ण है, पूर्व आग्रह से भरी हुई है, तो अच्छे से अच्छा विचार भी वहां जाकर बेकार हो जाएगा। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, ये बहुत गहरी। इसलिए मैं कहता हूं बहुत हाई लेवल का सत्संग है ये, छोटा मोटा नहीं है। अच्छे से अच्छा विचार भी वहां जाकर के बेकार हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी समझ विशाल है, खुली हुई है, आप ओपन है, तो एक छोटा सा सामान्य सा सकारात्मक विचार भी वहां जाकर के एक विशाल वृक्ष बन सकता है। इसलिए अपनी समझ को, अपने नजरिए को विशाल करना, उसे साफ करना बहुत जरूरी है, ऐसा मृदात इस पुस्तक में कहते हैं। अब आती है तीसरी सबसे महत्वपूर्ण शक्ति, और उसका नाम दिया उन्होंने प्रेम। ये दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। ये सारा ब्रह्मांड, सारे ग्रह उपग्रह एक दूसरे के प्रेम में पड़े हुए, बहुत गहराई से एक दूसरे के प्रेम में पड़ने के कारण ये चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे हैं, इसके आसपास घूम रहे हैं। नदी प्रेम में पड़ी है समंदर के, वो भाग रही है समंदर से मिलने के लिए। वृक्ष बेचैन है आकाश से मिलने के लिए। ये वृक्ष क्या है? ये धरती के हाथ है जो आकाश को उठे हुए, सारे वृक्ष। ये धरती की प्रार्थना है आकाश के प्रति, सारे वृक्ष। ये हाथ है धरती के जो आकाश की तरफ उठे हुए। तो प्रेम तीसरा शब्द आता है। अगर शब्द बीज है, समझ मिट्टी है, तो प्रेम वो पानी और सूरज की रोशनी है जो अब उस बीज को जीवन देता है। शब्द को क्या बताया? बीज। समझ को क्या बताया? मिट्टी। और प्रेम को क्या बता रहे हैं? पानी और सूरज की रोशनी जो अब उस बीज को जीवन देता है। अच्छा, प्रेम वो शक्ति है जो हर चीज को एक साथ में बांध कर रखती है। और मृदास के लिए जो प्रेम है वो ये फिल्मों वाला रोमांटिक प्रेम नहीं है, या हमारे जीवन में जो प्रेम घटता वो वाला प्रेम की मृदास बात नहीं कर रही। रोमांटिक प्रेम है, ये आता और चले जाता है। हर प्रेम आता है और हवा हो जाता है। एक फिल्म में डायलॉग है ना कि प्रेम आता है खिड़की से और दरवाजे से निकल जाता है। हाँ, मनुष्य का प्रेम ऐसा, आम आदमी का प्रेम ऐसे ही होता है कि आता खिड़की से है और निकलता है दरवाजे से। उस प्रेम की बात मृदात नहीं करते, रोमांटिक प्रेम की बात नहीं चल रही है जो हम फिल्मों में देखते हैं। मृदात के लिए प्रेम एक सार्वभौमिक नियम है, पूरे अस्तित्व का नियम है, एक कॉस्मिक मैग्नेट है मृदात के लिए। कैसा है प्रेम? कॉस्मिक मैग्नेट। ये वो आकर्षण है जो ग्रहों को, नक्षत्रों को उसकी कक्षा में रखता है। इतने बड़े बड़े प्लेनेट है ऊपर, कि धरती सबसे छोटा प्लेनेट है, ध्यान रखना। इतने बड़े बड़े ऊपर प्लेनेट है, इतने बड़े बड़े नक्षत्र है, इतने बड़े बड़े ग्रह है,
वो उनकी कक्षाओं के अंदर वो प्रेम की मैग्नेट शक्ति उसको बना के रखती है। वो वहां से हिल नहीं सकते एक सेकंड भी, अपनी जगह को नहीं छोड़ सकते। ये वो शक्ति है जो बीज को फाड़ कर पौधा बनाती है। प्रेम की शक्ति बीज को फाड़ करके पौधा बनाती है। ये वो ऊर्जा है प्रेम की जो हर जीवित चीज में धड़क रही है, जो भी जीवित है। मृदात कहते हैं कि शब्द और समझ तब तक अधूरा है और शक्तिहीन है। शब्द और समझ तब तक अधूरा है और शक्तिहीन है जब तक उसमें प्रेम ना मिलाया जाए। आप दुनिया का सबसे अच्छा विचार शब्दों में सोच लो और आपकी समझ भी बहुत गहरी हो, लेकिन आपके दिल में अगर प्रेम नहीं है तो वो विचार कभी आपका हकीकत नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। प्रेम ही विचारों को हकीकत में बदलने वाली ऊर्जा है। जब कोई भी काम आप प्रेम से करते हैं तो वो काम आपका एक बोझ नहीं बनता। हम संसार में क्यों बोझग्रस्त है, उसके पीछे कारण है कि हमारे काम में प्रेम नहीं है। हम उसको एक औपचारिकता से, एक कर्तव्य की भावना से हम करते हैं, और ये बहुत निकृष्ट अवस्था आदमी की। जब कोई आदमी अपने कर्मों को बहुत मोहब्बत के साथ, प्रेम के साथ नहीं करता तो बड़ी एक विकट स्थिति बन जाती है मनुष्य के जीवन की। जैसे उसको एक उदाहरण से समझाते हैं अपने किताबों में। कहते एक मंदिर बन रहा था और जीसस क्राइस्ट उस मंदिर के पास से गुजरे। बहुत से मजदूर वहां पत्थरों को तोड़ने का काम कर रहे थे। जीसस ने एक व्यक्ति से पूछा, पत्थर तोड़ने वाले मजदूर से, कि भाई तुम क्या कर रहे हो? तो चिढ़कर बोलता है कि आंख का अंधा है क्या, दिखता नहीं? पापी पेट का सवाल है, पत्थर तोड़ने पड़ रहे, पत्थर तोड़ रहा हूं। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। थोड़ा आगे गए, उसी मंदिर के आसपास फिर किसी एक व्यक्ति को पूछा, बोले भाई क्या कर रहे हो? बोले परमात्मा का मंदिर बन रहा है और मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं पत्थर को तोड़ रहा हूं। मजदूरी दोनों को एक दी जा रही है, ध्यान रखना। इसको भी उतना ही पैसा दिया जा रहा है जितना उसको दिया जा रहा है, लेकिन एक करते हुए समझकर रोते हुए काम कर रहा है, इसलिए बहुत दुखी है, चिड़चिड़ा है, उसको कोई कर्म में आनंद नहीं आ रहा है। दूसरा जिसने अपने विचारों को बदल दिया, अपने शब्दों को बदल दिया, भाव को बदल दिया, उसका जीवन आनंदपूर्ण हो गया। तो प्रेम ही तुम्हारे विचारों को हकीकत में बदलने वाली ऊर्जा है। जब आप कोई भी काम पूरे मन से करते हैं, प्रेम से करते हैं, तो वो काम आपको बोझ नहीं लगता। तो फिर क्या बन जाता है वो काम? कला। वो काम एक कला बन जाती है। जब आप किसी रिश्ते को प्रेम से सींचते हैं तो रिश्ता बड़ा मजबूत होता है। तो कहते हैं मृदा कि प्रेम ही हर रचना का सार है, और ये तीनों शक्तियां हमेशा एक साथ काम करती है। आपका विचार, शब्द, आपका नजरिया, समझ, आपकी भावना, प्रेम मिलकर आपके जीवन में आपके हर पल का निर्माण करते हैं। अगर आपको अपनी जिंदगी बदलना हो तो आपको इन तीनों स्तरों पर काम करना पड़ेगा। एक लेवल पे काम करने से नहीं चलेगा, आपको तीनों लेवल पे काम करना होगा। अपने विचारों को बदलिए, अपने नजरिए को बहुत विराट बनाइए, विशाल बनाइए, और हर काम में, हर रिश्ते में प्रेम को मिला दीजिए। तीन बातें बता रहे हैं। हर काम में अपने प्रेम को मिला दीजिए। मिर्दास कहते हैं ईश्वर ने जब दुनिया बनाई तो इन तीन शक्तियों का इस्तेमाल किया, क्योंकि आप भी
उसी ईश्वर का अंश है। आपके पास भी वही शक्तियां हैं। आप हर पल अपनी दुनिया बना रहे हैं। आप इस बात को भली जानो चाहे ना जानो, आप अपने दुनिया के स्वयं निर्माता। रोज पल पल आप दुनिया आप अपनी बना रहे हैं। अब चुनाव आपका है। आप अनजाने में, अज्ञानता में अपनी दुनिया को बनाना चाहते हैं, या फिर आप एक जागरूक रचनाकार बनना चाहते हैं। इन तीन शक्तियों में से एक शक्ति ऐसी है जो बाकी दोनों पर राज करती है। एक ऐसा कानून जिसे निर्दात एकमात्र कानून कहते हैं, ये वो शक्ति है जो आपको हर बंधन से मुक्त कर सकती है, और वो शक्ति है प्रेम। ये कैसा प्रेम है? निर्दात कहते हैं इन तीनों में प्रेम बहुत सर्वोच्च है। ये मास्टर की है जो जिंदगी के हर ताले को खोल सकती है। लेकिन जब निर्दात प्रेम की बात करता है तो वो उस प्रेम की बात नहीं करता जो हमारी तरह जिंदगी में शर्तों पर आधारित होता है। तुम ये मत करना तो हम प्रेम करेंगे, तुम ये मत करना तो हम प्रेम करेंगे, ये शर्तें हमारी है। उसकी बात निर्दात नहीं कर रहे हैं। ये उस प्रेम की बात भी नहीं कर रहे हैं जो हमारे परिवार, हमारे दोस्तों और पार्टनर से हम करते हैं, और बदले में उनसे भी हम प्रेम की उम्मीद रखते हैं। ये उस प्रेम की बात कर रहे हैं जो बिना किसी शर्त, बिना किसी उम्मीद, बिना किसी सीमा के होता है। एक ऐसा प्रेम जो सूरज की रोशनी की तरह है, जो अच्छे बुरे, संत चोर, दोस्त दुश्मन, सब पर बराबर बरसता है। क्या बात है! सूरज देखता है क्या मुझे चोर पे नहीं बरसना है, डाकू पे नहीं बरसना है, किसी सेठ पे जाके बरसना है मुझे, ये नहीं देखता। तो ऐसे विराट प्रेम की बात करता है निर्दात, जो असीम है, और इसको निर्दात कहता है यूनिवर्सल लव, सर्वव्यापी प्रेम। फिर आगे वो कहते हैं इस प्रेम को पाना नहीं है, इस प्रेम को पाना नहीं है, ये वो प्रेम है जिसको पाना नहीं है, बल्कि जिसे खुद बन जाना है। ये सुनने में बात बड़ी अजीब लग सकती है। आप सोचते हो कि मैं कैसे उसको प्यार कर सकता हूं जिसने मुझे धोखा दिया, मैं अपने दुश्मन से कैसे प्रेम कर सकता हूं, मैं उस बीमारी से कैसे प्रेम कर सकता हूं जो मुझे कष्ट दे रही है। ये बिल्कुल स्वाभाविक प्रश्न हमारे अंदर उठता है, जो क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि प्रेम कुछ लोगों के लिए होता है, सबके लिए नहीं होता। हमें सिखाया गया है कि जो अच्छा लगता है ना उसको प्रेम करो, जो बुरा लगता है उसे नफरत करो, उससे डरो। लेकिन मिर्दात इस पूरी हमारी धारणा को एकदम यहां आकर बदल देते हैं। वे कहते हैं कि नफरत कोई अलग चीज नहीं है, बल्कि ये प्रेम का ही उल्टा रूप है, प्रेम का ही भटका हुआ रूप है नफरत। जब आपको कोई आघात पहुंचाता है तो वही प्रेम नफरत में बदल जाता है। ये ऐसे हुआ जैसे मान लो नदी का पानी बहता होता है तो मीठा होता है, रुक जाता है तो सड़ने लगता है, बदबूदार हो जाता है। तो वो अभी भी पानी है, लेकिन स्वरूप बदल गया है। मिर्दात कहते जब आप किसी से नफरत करते हैं, जब आप किसी से नफरत करते हैं तो आप देखा जाए तो खुद को ही जहर पिला रहे होते हैं, दूसरे को नहीं। नफरत में क्या होता है कि आप अपने खुद को ही जहर पिला रहे होते हैं। वो नफरत सामने वाले को नुकसान पहुंचाए या ना पहुंचाए अलग बात है,
लेकिन हमको जरूर वो नफरत जहर से तबाह कर देती है, जलाकर राख कर देती है। तो मृदास कहते हैं कि प्रेम से हर घाव भर जाता है। ये प्रेम के संबंध में यहां पर चर्चा हुई। इसके आगे के अध्याय हम फिर जानेंगे, क्योंकि बहुत लंबी किताब है, इसमें बहुत अध्याय है। अब हम एक ध्यान के प्रयोग में डूबेंगे, बहुत अच्छे एक प्रयोग के अंदर। देखिए, ये आपका शरीर, ये आपका मन और उसके बाद बुद्धि, तीन तत्व के पार आपका होना है। इन तीन तत्व के जो पीछे छुपा है, तीन पर्दों के पीछे, वो आपका अस्तित्व है, आपका होना है। और वहां पर निवास करना, उसको जान लेना, उसका हो जाना ही ध्यान है। इसलिए ध्यान कोई क्रिया नहीं है, पहली बात समझ ले आप। क्रियाओं का शुरू में सहारा लिया जाता है। जैसे एक आदमी जब तैरने सीखने जाता है तो बलून धारण करता है हवा का, और उसके सहारे वो तैरना सीखता है। लेकिन उसको जीवन भर बलून को धारण नहीं करना पड़ता। एक बार सीख गए आप तैरना, सीखा, आपको फेंक देना पड़ता है उस टायर को, उस ट्यूब को। ऐसे ही ध्यान की विधियां हैं। अगर आपने जीवन भर विधियों को ही पकड़ लिया तो आप बहुत बड़ी बीमारी से ग्रस्त हो गए, क्योंकि ये ध्यान की विधियां बीमारी है। आपको उन विधियों के द्वारा उस तत्व को जानना है जहां पर ये आपके भीतर अनुभव होता है। विधियों को नहीं पकड़ना, अनुभव को पकड़ना है। जो ध्यान के माध्यम से आपको जो अनुभव होता है, जिस स्पेस में आप चले जाते हो, जो आप स्वयं में स्थित हो जाते हो, वो स्वयं में स्थित होना क्या है, बहुत जागरूक होकर उसको पकड़ना पड़ता है, आपको उसको जानना पड़ता है। और जैसे ही उसको आप जान लेते हो, तैरने के ट्यूब विदा हो गए। फिर ध्यान आपके जीवन के प्रत्येक कर्मों में आ जाना चाहिए। फिर अलग से ध्यान करने की जरूरत नहीं। फिर ध्यान आपके प्रत्येक कृत्य में, प्रत्येक श्वास में, आपके देखने में, आपके उठने में, आपके बैठने में, आपके बात करने में, आपके भोजन करने में, आपके नहाने में, संसार के सब काम करने में आपका ध्यान आपके परछाई की तरह आपके साथ चले, तो कुछ बात है। और ध्यान अगर तुम्हारे जीवन में सिर्फ क्रिया बन के रह जाए, प्रयोग बन के रह जाए, प्रैक्टिकल ना हो, तो ऐसा प्रयोग किसी काम का नहीं। और मैं देखता हूं कि लोग सिर्फ प्रयोग करके ही चले जाते हैं। उसकी जो असली इत्र की खुशबू है उस ध्यान की विधियों में, उस खुशबू को चूक जाते लोग। और खुशबू क्या है? वो खुशबू तुम्हारे भीतर है, कस्तूरी कुंडल बसे, वो तुम्हारे भीतर उसकी खुशबू है ध्यान की। तो तुम्हारा होना, कि तुम्हारे शरीर के भीतर जो बैठा है, जो आपसे बोल रहा है इस समय, और जो सुन रहा है, गजब की चीज है। आपके अंदर बैठी हुई चीज जो है, जो आपको उसकी कीमत नहीं है। अच्छा, परमात्मा का अनुभव आपको क्यों नहीं होता? आपके भीतर बैठे हुए को वो इसलिए नहीं होता कि वो बहुत सहज आपको उपलब्ध है, इसलिए उसका अनुभव नहीं होता।
अनुभव उस चीज का होता है जो बहुत मुश्किल से मिलती है। परमात्मा आपको बिल्कुल सहज मिला हुआ है, बहुत ही सरल और सहज। जैसे अभी आपको उदाहरण दूं मैं आपको, अभी आप यहां बैठे हैं, आपको हवा का अनुभव हो रहा है, लेकिन हवा है। अनुभव इसलिए नहीं हो रहा कि वो इतने सहजता से आपको उपलब्ध है, इसलिए उसका आपको अनुभव नहीं होता। ऐसे ही आपका परमात्मा जो आपके भीतर है और आपको चारों तरफ से जो घेरे हुए, ये भी परमात्मा है। सब तरफ जैसे कि मछली सागर में ही तैर रही है, ऐसे आप परमात्मा के सागर में तैर रहे, आप परमात्मा के सागर में ही है। वो इसलिए पता नहीं चलता क्योंकि वो सहजता से उपलब्धि है। तो इस को जानने के लिए, इसमें जीने के लिए बस थोड़ा सा आपका खुलापन, थोड़ी आपकी संवेदनशीलता, थोड़ी प्यास, ये सब मिलकर के आपके जीवन को एक नए मुकाम पे ले जाती है, जहां आपको जीने का अंदाज आपका बिल्कुल बदल जाता है। पूरे आप बदल जाते हैं। आपके उठने में संगीत, बैठने में संगीत, बोलने में संगीत, आपके होने में संगीत, एक ऐसा जीवन आपको मिल जाता है इस ध्यान के द्वारा कि जिसकी अभी आप कल्पना नहीं कर सकते। अभी जिस ध्यान में आप जीते हैं दैनंदिन कार्यों में, वो ध्यान का सबसे निम्नतम रूप है। वो बिल्कुल कुनकुना सा, जिसमें आप जीवन को जीते हो। लेकिन जब आपके भीतर आपका रोम रोम थर्राने लगे उस प्रेम की ऊर्जा में, और ध्यान क्या है? प्रेम। ध्यान रूखा सूखा नहीं है, ध्यान प्रेम का लबालब भर जाना है आपका। ऐसा भर जाना है कि बस सूरज की रोशनी की तरह, वो देखता ही नहीं कि कौन चोर और कौन बदमाश और कौन सेठ कौन साहूकार, सब में बरसता है। वो आपके अंदर संभावनाएं हैं इतना लुटा देने की। लेकिन हम लोग बहुत छोटे से दायरे में जी करके, छोटे से जीवन में अपने कुनकुने प्रेम को शेयर करके इस जगत से विदा हो जाते हैं। जैसे ऐसा हुआ, जैसे मान लो आदमी के पास एक 7 कमरे का बड़ा भारी कोई कैसल हो, कोई कोठी हो रहने वाली, और वो आदमी जिंदगी भर वरांडे में रहकर विदा हो गया, उसने देखे ही नहीं कमरे, अपने भवन को देख ही नहीं पाया, वरांडे में जिया और वरांडे में मर गया। तो ऐसा ये जीवन हम सब लोगों का ऐसे ही विदा हो जाता है। देखिए, सारी प्रकृति परमात्मा ने आपके लिए बना के रख दी। ये किसके लिए है? ये हवा आपके पास आती है, क्यों आती है आपके पास हवा? आपको प्रेम करने आती है, आपको प्यार कर रही है, आपको छूती है, आपको बोध नहीं है उसका। क्यों बोध नहीं है? आपकी कई और कामनाएं लगी हुई है, ये चाहना है, ये पाना है, ये लेना है, वो लेना है, ये फलाना करना है, ठिकाना करना है। तो जीवन की जो प्रेम की ऊर्जा है वो आपको महसूस नहीं होती। रोज सूरज आपके पास प्रेम करने आता है, रोज। उसका अपना ढंग है प्रेम करने का, अपनी किरणों के द्वारा आपके पास आता है। हवा अपने ढंग से आती है, सूरज अपने ढंग से आता है आपको प्यार करने के लिए। लेकिन देखो, ये सारा अस्तित्व तुमको प्यार कर रहा है, ये पूरे कायनात तुम्हारे प्रेम में डूबी हुई है, लेकिन तुमको वहां पर कभी नहीं पाती। तुम कहीं और हो। तुम कहां हो? सपनों में, कहीं और, अपने को छोड़कर बाकी सब जगह तुम रहते हो पूरे 24 घंटे में। खुद के पास बिल्कुल भी नहीं हो। कभी संबंधियों के पास हो, कभी बाजार में हो, कभी वस्तुओं के साथ हो, कभी दुश्मनों के साथ है, कहीं और हो। और ध्यान का सीधा सा अर्थ है अभी और यही हो, इस समय इस घड़ी में मौजूद हो।
और सारा सत्य जो है वो वर्तमान में प्रकट होता है। जैसे आपकी श्वास ये वर्तमान में है, अतीत और भविष्य में तो नहीं है ना। आपकी श्वास ये अभी और यही है। तो श्वास जैसी सत्य है ना, क्योंकि वो अभी है, न तो अतीत में न भविष्य में। ऐसे ही आपका होना भी अभी और यही है। आप इस समय पूरे के पूरे परमात्मा के स्वरूप हो। उसमें रंच मात्र भी कभी भी कोई जोड़ा नहीं जा सकता, उसमें से कुछ निकाला नहीं जा सकता। लेकिन आपका जो मन है वो भागता है, यहां वहां इधर उधर उधर भागता रहता है। मन चंचल है। अच्छा, मन चंचल क्यों है? कभी देखा आपने कि मन चंचल क्यों है? क्योंकि मन चाहत से भरा हुआ है। मन की चाहते हैं कुछ, मन कुछ चाह रहा है, ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। इस चाहत के कारण मन चंचल है। इसलिए कबीर बड़ा सुंदर गाते हैं इस पर, इस चाह पर। कबीर ने गाया कि चाह चमारी चूड़नी। चाहत को क्या कह रहे हैं? वो चमार, चुड़ैल कह रहे हैं इसको, कि चाह चमारी चूड़नी अति नीचन में नीच। ये चाहत, चाह चमारी चूड़नी अति नीचन में नीच। मैं तो पूरा ब्रह्म था यार, जो न आती है चाहत बीच। मैं पूरा ब्रह्म था, परमात्मा था, ये चाहतों ने आकर मुझे गुलाम बना दिया और मुझे ब्रह्म से निष्कासित कर दिया। कुछ होने की चाहत में, कुछ बन जाने की चाहत में मैं अपनी परिपूर्णता को नहीं देख पाया और वहां से मैं भटक गया। तो जीवन में मन बहुत हमको भटकाता है, और मन का एक स्वभाव है, जितना उसको आप रोकने की कोशिश करते हैं उतना और ज्यादा चलता है, भागता है। एक बाबा जी के पास में लोग कुछ सीखने गए। जंगल में एक महात्मा रहते थे। बोले कुछ सिद्धि दे दो। बोले भाई मेरे को कुछ आता नहीं, मैं तो सिंपल आदमी हूं। नहीं, बोले आप जानकारी दे दो। अब वो महात्मा जी ने उनसे पिंड छुड़ाने के लिए एक कागज में भभूति दे दी और एक मंत्र दे दिया। बोले जाओ, इसको तुम ये भभूति को पानी में डाल के पी लेना और ये मंत्र जाप करना, सिद्धि मिलेगी। वो लड़के भागे वहां से, धन्यवाद भी नहीं दिया बेचारे महात्मा को। जब वो थोड़ी दूर पर गए तो महात्मा ने उनको बुलाया। बोले सुनो सुनो सुनो, बोले एक बात ध्यान रखना कि तुम घर जाके स्नान करके ये मंत्र का पाठ करना और ये भभूत खाना, लेकिन तुम जब बैठो ये करने के लिए मंत्र का जाप तो एक बात का ध्यान रखना कि ये मंत्र सिद्ध नहीं होगा अगर तुम्हारे मन में बंदर का ख्याल आ गया तो। लड़के बोले कभी आज तक बंदर मन में आया ही नहीं, कभी ख्याल आता ही नहीं। बोले फिर ठीक है। वे गए, स्नान किया, बड़ा उमंग के साथ, आज सिद्धि मिलेगी हमको। और बैठे भभूत खा करके मंत्र का जाप करने के लिए। एक मंत्र जाप नहीं किया, बंदर ने छलांग भीतर लगाई। कभी मना किया गया था, याद नहीं करना। तो जहां भी मन को रोकते हैं वो मन वहां पर ज्यादा जाता है। ये एक नियम है। तो आज हम ध्यान जो करेंगे ये आपके मन को ला करके एक ऐसे द्वार पर खड़ा कर देगा जहां पर प्रयास रहित ध्यान है। देखिए, सभी ध्यान के प्रयोग प्रारंभिक है, ध्यान रखना। उस प्रयोगों के बाद आपकी स्थिति सहज रूप से बिना प्रयोग के हो जानी चाहिए। ये तो बहुत बड़ी बीमारी है साधना, जहर है, ध्यान रखना। उससे बड़ा विष कोई नहीं है। संसार तो था ही एक टेंशन, साधनाओं का टेंशन और एक बन गया दूसरा। कबीर गाते हैं ना, बड़ा प्यारा वचन है कबीर का
भला हुआ मेरी गगरी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी। ये विधियों की बातें करते हैं। तो आज हम ध्यान करेंगे आपके इस तीसरे नेत्र को जागृत करने का। ये बहुत सुंदर प्रयोग है, और यहां पर आपकी जो जीवन शक्ति है इस नेत्र के आसपास अगर आ जाए तो आपके जीवन में एक बैलेंस आ जाता है, आपके जीवन में एक समस्वरता आ जाती है, आपके जीवन में एक संगीत पैदा हो जाता है, और आपके जीवन में सूक्ष्मता आती है। अभी हमारा जीवन जो है ना वो भौतिक जीवन है। शरीर को सब हम मान रहे हैं, अपने विचारों को हम अपने मान लेते हैं, भावनाओं को अपनी मान रहे हैं, इसके पार हम कुछ जानते नहीं। ये भौतिक जगत में हम जीते हैं। ये हमारी जो आंखें हैं ये सिर्फ भौतिक जगत को देखेगी, ये सूक्ष्मता को नहीं देख सकती। चमड़े की आंख है ये, तो चमड़ी देखेगी, ये सूक्ष्म को भी देख नहीं पाती। आंख के पीछे तीसरी आंख जो है ये देखती है सूक्ष्म जगत को, क्योंकि ये भौतिक जगत की आंख नहीं है। इसको भगवान का, शंकर का त्रिनेत्र भी कहा जाता है। तो बहुत रहस्यमय लोक है। यहां पर आपके अंदर 7 चक्रों का वर्णन किया जाता है। ये 6वां चक्र है, जहां ये परमात्मा का द्वार है यहां पर। और यहां पर एक बार आपकी ऊर्जा अगर आ जाए तो आप बॉडी से मुक्त हो जाते हैं, शरीर का भाव आपके अंदर से खत्म हो जाता है, और आप अपने को बहुत सूक्ष्म अनुभव करते हैं। और ये सूक्ष्म शरीर भी कहीं भी जा सकता है। ये सूक्ष्म शरीर फिर कहीं भी यात्रा कर लेता है।